सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता विषय के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि दुर्योधन छल पूर्वक पांडव को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करता है और दूसरी बार उन्हें छल पूर्वक छद्म वेश में उन्हें पराजित करता है और पांडव पांचों भाई और द्रौपदी के साथ जंगल प्रवेश कर गए हैं। यहाँ तक की वीडियो में हमने कल सुना था। आज की वीडियो में धृतराष्ट्र की चिंता विषय को आप सुने। जब पांडव द्रौपदी के साथ वन को चले गए तो धृतराष्ट्र को चिंता हुई। चिंता तो होना ही था, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अब चिंता करने से क्या फायदा। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, विदुर से मंत्रणा की और कहा कि विदुर, मैं तो दृष्टिहीन हूँ, तुम जाकर यह देखो कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कैसे जंगल जा रहे हैं। उनका कहा मानकर विदुर गए और आकर आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। कहा कि युधिष्ठिर अपने पत्नी के साथ, अपने अनुजों के साथ रोते बिलखते जंगल की ओर जा रहे हैं। भारी मन से निराशा पूर्वक, निराशा का माहौल है। भीम अपनी भुजाओं को देखता हुआ जा रहा है। अर्जुन मुट्ठी में कुछ बालू बिखेरता जा रहा है। नकुल और सहदेव धूल धूसरित शरीर लिए जा रहे हैं। बिखरे हुए बाल से चेहरा ढककर द्रौपदी जा रही है युधिष्ठिर का अनुसरण करते। बड़ा दृश्य हृदय विदारक है। इस बात को विदुर के मुंह से सुनकर धृतराष्ट्र के मुखमंडल पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वे बहुत शोकाकुल हो गए। शोक तो उन्हें होना ही था। विदुर ने कई बार समझाया था धृतराष्ट्र को कि आप पांडव से संधि कर लें। धृतराष्ट्र विदुर की बात मानते थे, परंतु धृतराष्ट्र की एक कमजोरी थी, वह था उनका पुत्र स्नेह। पुत्र स्नेह उनकी कमजोरी थी, जिसके कारण वह सत्य को जानते हुए, सत्य के परिणाम को समझते हुए भी इस तरह का निर्णय लिया और चौसर का खेल हुआ, जुए का खेल हुआ। अब उन्हें कौरव वंश का नाश भी दिखाई दे रहा है। बार बार विदुर समझाते थे। इसी उधेड़ बुन में एक दिन विदुर को धृतराष्ट्र ने कुछ बुरा भला कह दिया। आपे से बाहर हो गए। धृतराष्ट्र ने उन्हें कह दिया कि जाओ तुम भी पांडव की जाकर सहायता करो, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं रही। यह सुनकर विदुर तुरंत रथ सजाया और पांडव की खोज में उस स्थान पर पहुंच गए जहां पांडव अपनी पत्नी के साथ वन में विचर रहे थे, आराम कर रहे थे। वहां जाकर इन्होंने सारा हाल सुनाया। युधिष्ठिर ने इनकी स्वागत की, परंतु जैसे विदुर वहां पहुंच गए जंगल, ये बड़ा बेचैन रहने लगे। इन्हें फिर भूल पर अपने पश्चाताप हुआ कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। अपने दूत को भेजा विदुर को बुलाने। दूत जाकर इनका संदेश दिया
कि आपके वियोग में धृतराष्ट्र प्राण त्याग देंगे। खैर दोस्ती थी, दोस्ती ऐसे ही समय में देखी जाती है। विदुर ने पांडव से विदा लिया और लौटकर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जैसे ही इनकी नजर मिली धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र ने गले लगा लिया, फूट फूट कर रोए, मन का मैल धुल गया। धृतराष्ट्र ने उन्हें माफ किया, प्रायश्चित किया। चलिए अब इस बात की खबर तब तक कृष्ण को लग गई कि हस्तिनापुर में पांडव के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब कृष्ण पांडव की खोज करते उस स्थल पर पहुंच गए। वहां जाकर जब इन्होंने देखा पांचों भाई पांडव की दुर्दशा और द्रौपदी को देखते ही विलाप करने लगी। अविरल अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहने लगे। कृष्ण ने वचन दिया द्रौपदी को कि बहन, अभी तुम्हारा भाई कृष्ण जीवित है, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य मत खोना। ऐसे बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ हूं। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं कौरव दल से लूंगा, तुम निराश मत होना। कृष्ण के साथ द्रौपदी का भाई भी गया था, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन की दुर्दशा देखी, 8-8 आंसू रोए और दोनों ने वचन दिया कि तुम्हारे अपमान का बदला लिया जाएगा। आखिर में अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बदला कैसे लिया जाता है, कौरव दल का कैसे नाश होता है। जो बंधु विरोधी होते हैं सचमुच में कुल वाले ही रोते हैं। धन्यवाद।